पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम में निराला लगाने वाला। ये अमर ग्रंथ नाम यही हर नाम यही हर नाम यही हर नाम यही, के मंगल की आरती। पापियों को तारती। श्री भागवत भगवान की है, पापियों को पाप से है तारती। संत की पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हर रस कराने वाला। ये शांति गीत पावन हरि रस कराने वाला, सुख करनी दुख हरनी ये सुख कर सुन की पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल बिगड़ी को बनाने, श्री राम यही घनश्याम यही, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान से है तारती। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं विहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी। नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं त्वमेव सर्वं त्वमेव सर्वं मम देव शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगदात्री, शीतलाय नमो नमः। आरार्घ्यं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः, राधा कृष्णाभ्यां नमः। ॐ हरिः ओम्। नानाविधानि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता।
गृहाण परमेश्वर पुराणपुरुषोत्तमाय कृष्णाभ्यां नमः मंत्रात् पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोली राधा माधव भगवान की, गुरुदेव भगवान की। आप सभी लोग अपने यथास्थान पर बैठ जाएं। श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे। चरण कमलेभ्यो हरि ओम श्री सरस्वत्यै नमः। हरि ओम श्री माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम सीतारामाभ्यां नमः। श्री वीर हनुमते नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् कांतकांतं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं करुणाकरान्तं श्रीरामचन्द्रं सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दारिमध्यम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे मनोजीवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वामपत्नजं वानरयुक्तमुख्यं, श्रीरामदूतं
प्रतापम नमामि रामं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जयन्ते मंगलाकाले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। परम मंगलमय अकारण करुणा वरणालय भक्त वांछा कल्पतरुः वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री राधा रानी प्रत्यक्षा श्री हरि श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। श्री राधा माधव के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। अयोध्या नाथ के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। अपने गुरु जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। अपने माता पिता के चरणों में मेरा सत नमन प्रणाम। ग्राम देवी देवताओं के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। काली विहार क्षेत्रपाल के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। श्री हनुमान जी से महाराज से निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण करें। सभी संतों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। आए हुए सभी भक्तों के हृदय में विराजमान राधा रानी माँ भगवती भगवत स्वरूपा श्री प्राम्बा जगदम्बा श्री दुर्गा जी भक्ति देवी भगवान श्री कृष्ण आप सबके हृदय में विराजमान सभी को राधे 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 राधे। आज का बड़ा पावन और पुनीत दिन है। आज कथा का पंचम दिवस है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव भी आज मनाया जाएगा। बड़ी कृपा बड़ी भगवत की लीला है। उनके सत्ता के सामने अपनी सत्ता का कोई मतलब नहीं है। हमें उनके ही सत्ता में अपने को शामिल कर लेना इस जीवन का सबसे बड़ा फायदा है। हम भगवान के कार्य को रोक नहीं सकते। जो उनको करना होगा वो करेंगे। हम भगवान से द्वेष भी नहीं कर सकते हैं। भगवान से लड़ नहीं सकते हैं और भगवान के बनाए हुए संविधान को हम विफल भी नहीं कर सकते। बारिश होना था, बारिश हो रहा है। आज भगवान की कृपा हुई, बारिश नहीं हो रही है। ऐसी कृपा बनाए रहे और हम लोग अपनी मन वाणी को पवित्र करके श्रीमद् भागवत में हम भी लोग गोता लगाते रहे। आइए प्रेम से भगवान का 2 बार नाम संकीर्तन कर ले, जिससे भगवान श्री कृष्ण आने में विलंब न करें। कथा ऐसा होगा, ये जो 3 घंटे की कथा, इसी के बीच में जन्म उत्सव मनाया जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं 12 बजे, लेकिन नहीं, 3 घंटे के बीच में हम लोग कथा
के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाएंगे। आप लोग अपने मन बाड़ी को पवित्र कर लीजिए, इसलिए भगवान श्री कृष्ण आने वाले हैं जिसमें कोई विघ्न बाधा ना आने पाए। और जब हम भगवान का नाम उच्चारण कर लेते हैं तो हमारे पूजन पाठ में, हमारे कथा श्रवण में कोई विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं होती। तो आइए प्रेम से श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद ताली बजाते हुए राधे 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 गोविंद गोविंद हरि राधे बोल। गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए सभी लोग मेरे साथ गाइए क्या। गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोपाल राधे। बोल बांके बिहारी लाल की सांवरा सरकार की हर हर महादेव हर हर महादेव। कल कथा कहाँ हो रही थी?
किसी को पता नहीं है। कल अजामिल की कथा हो रही थी। जो भगवान का नाम स्मरण एक बार किया अपने जीवन में, उसका उद्धार भगवान स्वयं उस नामों के माध्यम से उसकी महिमा को बताते हुए उसका उद्धार कर दें। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, नाम की महिमा इतनी अपार है कि नाम को जप करके मीरा ने भगवान को प्राप्त किया और नाम को जप करके सेवरी ने भगवान श्री राम को प्राप्त किया। ना उनके पास कोई ज्ञान था, ना कोई वेद का ज्ञान था, ना किसी देवी देवताओं को जानते थे, केवल भगवान का नाम। और भगवान का नाम कैसे जाने? गुरु जी के माध्यम से। और जीवन में अगर गुरु नहीं तो आप मंत्र की महिमा, भगवान की महिमा, सतमार्ग बताने वाला आपको कोई मिलेगा नहीं। भैया पड़ोसी से पूछोगे तो कहेगा क्या करना है इससे, हमारे साथ रहो। उल्टा सीधा आपको फंसाएगा, बुरे कामों में फंसाएगा। लेकिन जब कोई सद्गुरु से पूछोगे तो निस्वार्थ भाव से भगवान के शरण में लगने के लिए आपको सतमार्ग बताएगा। अगर आप यहाँ बैठे हैं, समय दे रहे हैं, तो आपकी अच्छाई है, आपके भलाई के लिए यहाँ बताया जाएगा। आज सेवरी ने अपना घर छोड़ा। क्यों छोड़ा? सेवरी का विवाह तय हो रहा था, और विवाह तय हो रहा था तो भाई घर में उत्सव मनाए जाते हैं, सबके लिए 1 महीने से व्यवस्था होती है। सेवरी ने सोचा मेरी शादी के लिए इतनी व्यवस्था, चलो अच्छी बात है, लेकिन भोजन की जब बारी आई तो भोजन के लिए बड़ी अपराधनीय व्यवस्था हो रही थी, जिसको सेवरी ने सहन नहीं कर पाया। देखा हमारी शादी होगी और हमारे शादी में कितने पशु की बलि होगी। देखा दरवाजे पर तो 1000 पशु बांधे थे। क्यों? बलि उन्हीं की होती ना, भोजन उन्हीं का तैयार होता। सेवरी ने अपने मैया से पूछा, माँ सब कुछ तैयारी तो हो रही, अच्छी बात है, लेकिन ये पशु किस लिए मंगाए गए? कहा बेटा जो लोग बाराती आएंगे उनके खाने की व्यवस्था हो रही है। सेवरी की आंखों से आंसू बहने लगे कि हमारे एक विवाह के लिए कितनी कुर्बानी। ये पीड़ा सहन नहीं हुई। सेवरी ने कहा अगर मैं नहीं रहूंगी तो इनकी बलि नहीं चढ़ेगी। इसलिए सेवरी ने रात में ही अपना घर को त्याग दिया, जंगल की तरफ निकल गई। कहा इससे बढ़िया है इन लोगों की बलि चढ़े, इससे पहले हम निकल जाएं, ना हम रहेंगे ना बलि चढ़ेंगे। तो सेवरी को कुछ आता तो था नहीं, कोई ज्ञान तो था नहीं। तो सेवरी एक महात्मा की कुटिया में गई और महात्मा जी ने भगवान श्री राम का नाम दे दिया, इसी का जप करो। सेवरी आपको एक दिन भगवान का दर्शन होगा, भगवान आपके दरवाजे पे आएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस आपके अंदर भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए। और सेवरी ने जप करना प्रारंभ कर दिया।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसे नहीं, मजा आनंद नहीं आ रहा। हम गाते रहे, आप मुख बंद करके मेरा मुख देखते रहे, फायदा क्या? अरे जब तक जिह्वा नहीं डोलेगी, वो मुख व्यर्थ है जिस मुख से भगवान का नाम ना निकले। तो भगवान का नाम गुनगुनाते रहिए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। हरि बोल। ताली बजाते हुए प्रेम से। कल जुग केवल नाम यधारा। कल जुग केवल नाम आधारा। कल जुग केवल नाम यधारा। कल जुग केवल नाम आधारा। कल जुग केवल कल जुग केवल नाम यधारा। सुमिर सुमिर नर तरहि पारा। सुमिर सुमिर उठ तरहि पारा। सुमिर सुमिर उठ पारा।
बांके बिहारी लाल की, सांवरा सरकार की, भागवत भगवान की। भगवान का नाम स्मरण करके सबरी ने भगवान को प्राप्त कर लिया। नाम की महिमा इतनी बड़ी है कि भगवान श्री राम अपने नाम की महिमा नहीं जान पाए। भगवान श्री राम को अपने नाम की महिमा नहीं पता है। कैसे? जब लंका जा रहे थे, हनुमान जी महाराज पत्थर पे राम लिखते और तैरने लगता। भगवान श्री राम ने सोचा हनुमान जी महाराज लिखते हैं और पत्थर तैरने लगता है, तो एक बार हम भी कोशिश करते हैं। राम जी ने एक पत्थर उठाया, राम लिखना जैसे चाहा, हनुमान जी ने रोक दिया। प्रभु ये क्या करने जा रहे हो? कहा हनुमान जी आप पत्थर पे राम लिखते हो, पत्थर तैरने लगता है, तो क्या मैं लिखूंगा और पत्थर को छोड़ूंगा तो पत्थर क्या तैरेगा नहीं? कहा प्रभु ये काम आप मत करिए। कहा क्यों? अरे जिसे आप छोड़ देंगे उसे कौन बचा सकता है? राम जी ने कहा नहीं, मैं एक बार जरूर ट्राई करूंगा, देखूंगा। राम लिखा, पत्थर को छोड़ा, पत्थर डूब गया। राम जी को बड़ा अफसोस हुआ। बगल में हनुमान जी महाराज खड़े हैं, कहने लगे प्रभु जी हमने कहा था ना, अरे जिसे आप इस संसार में छोड़ देंगे उसे राखने वाला कोई नहीं है। आपने एक बार बाण उठा करके मारा था तो उसे तीनों लोकों में बचाने वाला कोई ना था। जब आपके शरण में घूम करके वो कौवा आया तब आपने क्षमा किया। तो आपकी महिमा कोई नहीं जान सकता है। आपकी महिमा नहीं, आपके नाम की महिमा है। कुछ लोग ऐसे हैं वो सामने खड़े हो जाए तो उनको कोई पहचानता नहीं है, लेकिन उनके नाम से काम सब बन जाते हैं। अगर वो खड़े हो जाए सामने तो उनको कोई जान नहीं सकता है, लेकिन उनके नाम से काम बनते जा रहे हैं। उनके नाम को लेकर लोग काम बना ले रहे हैं, लेकिन अगर वो सामने खड़े हो जाए तो एक बार अगले वाले व्यक्ति को सोचना पड़ेगा। ऐसे कई उदाहरण हैं। वैसे भगवान भी अपने नाम की महिमा नहीं जान पाए, लेकिन उनके नाम से सब लोग तर जाते हैं। हनुमान जी के अंदर अगर बल है तो भगवान के नाम का, अगर उनका चारों दिशाओं में प्रताप है तो भगवान श्री राम के नाम का। कहा राजन आप केवल भगवान पर विश्वास करिए। मैं आपको ऐसे कथा श्रवण कराने जा रहा हूं कि भगवान का नाम जपता था लेकिन उसको दुख बहुत मिलता था, लेकिन दुख में भगवान को अगर छोड़ोगे नहीं तो भगवान आपके साथ खड़े होंगे। आपने अपने लोगों को छोड़ करके सत्संग करने की इच्छा से आप यहां आए हैं। कहा राजन एक ऐसा भी भक्त है भगवान का जो राक्षस कुल में उत्पन्न हुआ और भगवान का नाम जपता था, अपना भी उद्धार करा लिया, अपने पिताजी को भी उद्धार करा लिया। कहा महाराज एक बार उस दास का हमको भी चरित्र श्रवण करा दीजिए। आपने सुनाया अजामिल की कथा तो मुझे बड़ा आनंद आया कि भगवान के नाम से सारे काम बनते हैं। अगर अपना काम बनाना है, हनुमान जी से कोई काम लेना है तो हनुमान जी के सामने हनुमान की बड़ाई मत करिए, राम जी की बड़ाई करिए। और जैसे राम जी का आप बड़ाई करना शुरू करेंगे,
हनुमान जी तत्काल आपके कार्य में विलंब नहीं लगाएंगे, वो अवश्य पूर्ण होगा। कई सालों से अगर आपका कोई काम ना बनता हो, ये विनय पत्रिका बता रही है। ये विनय पत्रिका में इसका उपाय है कि हनुमान जी को एक लाल वस्त्र, एक लाल कपड़ा लीजिए, सामने रख दीजिए, उस पे हनुमान जी को बैठा दिए, जिसपे आशीर्वाद मुद्रा हो। यम यम चिंते दे कामम, एक काम लेकर हनुमान जी को सौंप दीजिए। 41 दिन आप करिए। 41 दिन के अंदर आपको कोई ना कोई रिजल्ट मिल जाएगा। क्या करना है? एक आसन बिछाइए लाल, उस पे हनुमान जी को बैठाइए, साफ सुथरा स्थान हो, एक गुलाब का फूल हो, हनुमान जी के पास रख लीजिए, गंगा जल छिड़क दीजिए, एक चमेली का दीपक हनुमान जी के पास लगा दीजिए, उसको जलाने के बाद में हनुमान जी का स्मरण कर लीजिए। मंत्र आता हो या ना आता हो, भगवान श्री राम का एक बार जयकारा लगा करके आप एक ही मंत्र जप करना प्रारंभ कर दीजिए हनुमान जी के सामने। जब तक दीपक जले तब तक आप बैठ करके हनुमान जी के सामने केवल सीताराम 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 यही मंत्र आप जपिए और अपनी मनोकामना हनुमान जी के सामने पहले हाथ में जल लेकर के सुना करके गिरा दीजिए। ऐसे 41 दिन करिए, आपका वो काम अवश्य पूर्ण होगा। और जपते रहिए, दीपक की लौ को देखते रहिए। ये मंत्र सभी लोग जप सकते हैं और इस मंत्र में ऐसी शक्ति है कि भाव कुभाव अनक आलसहूं, नाम जपत मंगल दिस दसों। आपके 10 दिशाओं से काम बनना प्रारंभ हो जाएगा। या रोग हो या आपका कोई कार्य हो, कार्य नहीं बनना है, मकान नहीं बनना है, तो हनुमान जी को याद करिए। दुर्गम का जगत के जेते, कोई ऐसा काम नहीं जो हनुमान जी न बना सके। बोलिए हनुमान जी महाराज के। ये उपाय अवश्य आप करिए। इससे क्या होगा? आपका भूमि पवित्र हो जाएगा, आपका कार्य बनने लगेगा, आपके घर में कोई भूत प्रेत का छाया होगा वो भी दूर हो जाएगा। ये हनुमान जी की महिमा नहीं, ये भगवान श्री राम के नाम की महिमा है। इसलिए आप इस उपाय को अवश्य करिए। कहा महाराज, हिरण्याक्ष का जन्म और साथ में हिरण्याकश्यपु का जन्म हुआ था। जब भगवान श्री वाराह हिरण्याक्ष को मार दिया तो हिरण्याकश्यपु उनका जो भाई था वो सोचा कि अगर मेरा कोई परमानेंट दुश्मन है तो भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु से द्वेष कर लिया और हिरण्याकश्यपु महाराज पर्वत पर जाकर के घोर तपस्या प्रारंभ किया और उनके श्रीमती का नाम था कयाधु। एक बार हिरण्याकश्यपु घर से निकल रहे थे, कहा कि मैं तपस्या करने जा रहा हूं। और जैसे तपस्या करने के लिए निकले, कुछ दूर पहुंचे थे तो एक संत जी का कुटिया था, वहां पर एक तोता था। उस तोते ने जैसे इनको देखा तो उसकी आदत थी, किसी को देखता तो सीताराम सीताराम जरूर बोलता। जैसे आप किसी से मिलिए, यहाँ का तो नियम नहीं है, दिल्ली में जाइए भैया राम राम, वहां प्रणाम नहीं, राम राम। ऐसे वो तोता प्रतिदिन संतों के साथ में रहता था, तो देखता था कि संत अगर उठते तो सीताराम, उनके मुखार विंद से सीताराम निकलता।
तो ये रास्ते में जा रहे थे, तोता ने इनको देखा तो कहा सीताराम। ये बोले कि अब तो अनशगुन हो गया, हम जा रहे थे तपस्या करने के लिए और ये तो हमारे शत्रु का नाम ले रहा है। वहीं से वापस आ गए। कयाधु ने पूछा स्वामी आप क्यों वापस आ गए? कहा तुम जानते नहीं, हम रास्ते में जा रहे थे, हमारे शत्रु का एक तोता था, वो शत्रु का नाम ले रहा था, अनशगुन हो गया, मैं वापस चला आया। अच्छा स्वामी जी, तोता ने क्या कहा? कहा वो सीताराम सीताराम कह रहा था। कयाधु ने तत्काल अपने स्वामी का पैर धुलना चाहा और परात ला करके स्वामी का पैर धुलने लगी और फिर पूछ दिया कि स्वामी आप रास्ते में जा रहे थे तो तोते ने क्या कहा? कहा हमारे शत्रु का नाम ले रहा था, क्या? सीताराम सीताराम। फिर कयाधु ने कहा स्वामी आप थोड़ा विश्राम करिए, मैं आपके लिए भोजन बना के लाती हूं। भोजन की तैयारी करने लगी। एक थाल में भोजन लेकर के आई और सामने रखा। हिरण्यकश्यप भोजन करने के लिए जैसे सोचा तो कहा महाराज एक बात बताइए, तोता दिखने में कैसा था? तो हिरण्यकश्यप उस तोते का वर्णन करने लगे। बड़े सुंदर था, लेकिन क्या सुंदरता लेकर क्या करें जब वो मेरे शत्रु का नाम ले रहा था। क्या ले रहा था स्वामी जी? सीताराम सीताराम। ऐसे भोजन करते समय कयाधु ने भगवान का नाम 108 बार अपने स्वामी से कहलवा लिया। कयाधु ने कहा मेरा काम तो बन गया। उसके बाद दूसरे दिन हिरण्यकश्यप उस पर्वत पे जाकर के तपस्या प्रारंभ किया और ऐसे तपस्या प्रारंभ नहीं किया, एक अंगूठे के बल खड़े होकर के किसका जप कर रहे थे? ब्रह्मा जी का। अच्छा कोई ब्रह्मा जी का उपासना नहीं करता है, कोई राम जी का, कोई भगवान विष्णु का, कोई राधा का, कोई कन्हैया जी का, लेकिन ब्रह्मा की पूजा कहीं नहीं होती है। और ब्रह्मा जी का स्थान एक ही है। और ब्रह्मा जी को पूजने वाले कौन है? जितने राक्षस हैं वो सब अपने इष्ट मानते हैं कि ब्रह्मा जी हमारे ही देव हैं। इसलिए ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं, वरदान दे देते हैं और उस पर्वत पे जाकर खड़े होकर, और खड़ा कैसे हुए? एक अंगूठे के बल पर कई साल तक तपस्या किया। और मंत्र क्या था? ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। इसी मंत्र का जाप करते कई हजार वर्ष तक तपस्या किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते थे कि और कोई तो उनको पूजने वाला था नहीं, केवल राक्षस लोग उनको मानते थे। तो ब्रह्मा जी सोचते थे जल्दी से हम इनको वरदान दें, यही तो हमारी देखभाल करते हैं। तो ब्रह्मा जी जल्दी प्रसन्न हो जाते। जब ब्रह्मा जी ने प्रकट हुए तो चारों तरफ देखा तो भक्त दिखाई नहीं दे रहा है। इतना हजार वर्ष तपस्या करते हो गया तो जो देवक थे उनके शरीर को खा गई। केवल एक मिट्टी का ढेर सा बना हुआ था, उसमें केवल सांस जाने का मार्ग था और सब मिट्टी से ढक गए थे। ब्रह्मा जी चारों तरफ देख रहे हैं, कहीं भक्त दिखाई नहीं दे रहा। बस यही आवाज आ रही है, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः।
ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा, कहीं दिखा नहीं, तो देखा दूर एक मिट्टी का बड़ा सा ढेर है। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल निकाला और उस ढेर पर जैसे फेंका तो सुंदर शरीर, कहा उत्तिष्ठ देवा। हाथ जोड़ करके हिरण्याकश्यप खड़े हो गए, महाराज हम वरदान मांगना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने क्या चाहिए? कहा ऐसे नहीं, आप वचन दीजिए। कौन सा वचन? कहा मैं आपका तपस्या किया है, आप क्या हमारे तपस्या से प्रसन्न हैं? ब्रह्मा जी ने कहा हम तो प्रसन्न हैं, आप वरदान मांगो। कहा महाराज हम एक ही वरदान मांगना चाहते हैं कि हमें अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो हमारे बस की बात नहीं है, हमारे यहाँ ये सिस्टम ही नहीं है कि हम आपको अमर कर सकें। जिसका जन्म हुआ है उसको मरना ही है। कहा महाराज कोई उपाय बताइए, हमें एक ही वरदान चाहिए कि मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा देखो हमारा समय सीमा निर्धारित है, हम ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते हैं, आप और कुछ मांग लीजिए। अमर होने के लिए हमारे पास कोई वरदान नहीं है। तो कहा महाराज ऐसा वरदान दे दो कि आप जितने सृष्टि में आप बनाते हो जिसको, उससे हम कभी ना मरे। कहा तथास्तु। कहा मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। कहा मैं न बाहर मरूं न अंदर मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। जो वो मांगता गया ब्रह्मा जी ने देते गए। कहा महाराज मैं 12 महीना होता 12 महीना में न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। वरदान पूरा होते गया। जो हिरण्याकश्यप मांगते गए ब्रह्मा जी देते गए। कहा महाराज एक वरदान और चाहिए, ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। और आपके बनाए हुए किसी भी मनुष्य जीव पतंग से मैं ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब मैं जा रहा हूं। ब्रह्मा जी वरदान दे करके निकल पड़े और वो अपने नगर में आ गया। और नगर में जैसे आया अपने अभिमान में चोर होकर के पहले यज्ञ पूजा पाठ बंद करवा दिया। कहा आज से कोई यज्ञ पूजा पाठ होगा तो केवल मेरे नाम का होगा। सब जगह डुग्गी पिटवा दिया। ना होतव्यम, आज से होम पूजा पाठ बंद। अगर कोई हवन पूजा पाठ करता है उसे पकड़ करके हमारे दरबार में लाया जाए। और जब हिरण्याकश्यप से कयाधु भगवान का नाम बार बार कहलवा रही थी तो उनके गर्भ में हमारे प्रहलाद जी थे। और जब वापस इतने वर्ष के बाद आए तब तक पुत्र का जन्म हो चुका था। जो गर्भ में शिक्षा मिल जाती है वो परमानेंट रहती है उसके मन में। इसीलिए गर्भ अवस्था में भगवान का स्मरण, भगवान का पूजा पाठ, कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, कभी ऐसे भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए जो तामसी हो। यहां तक बताया गया कि गर्भ अवस्था में एक टाइम भोजन करना चाहिए और भगवान का उपासना करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं महाराज गर्भ अवस्था में यज्ञ पूजा पाठ हवन नहीं किया जाता है। अरे उसी समय तो कयाधु ने किया था। भगवान का 108 बार नाम अपने पति से कहलवाया था और वही असर प्रहलाद जी में हो गया। और प्रहलाद जी का जन्म जब हुआ
तब ढोलक नगाड़े बजने लगे। इसलिए हिरण्याकश्यपु के पास कई सालों के बाद पुत्र का जन्म हुआ था, तो बड़े धूमधाम से मनाया, सभी को एकत्रित किया और बड़े प्रेम हर्ष के साथ से उनका जन्म उत्सव मनाया। धीरे धीरे हमारे प्रहलाद जी बड़े होने लगे। प्रहलाद जी को एकांत बहुत प्रिय था। कहीं होते एकांत में बैठते, और एकांत में बैठते क्या करते? भगवान का नाम जाप करते। हिरण्याकशिपु के पास में एक बहुत विशाल स्कूल था। कहा, महाराज अब बेटा मेरा बड़ा हो गया है। अपने गुरु जी को बुलाया और प्रहलाद जी को उस स्कूल में छोड़ दिया कि हमारे बेटे को ऐसा बना दो कि हमारा राजपाट संभालने लायक हो जाए। ऐसी ज्ञान देना। भाई राजा का पुत्र, राजा का आदेश। अब उसके पीछे चार गुरुजी स्पेशल में लग गए, केवल प्रहलाद को बताने के लिए। एक ट्यूशन नहीं, चार ट्यूशन शुरू कर दिए, लेकिन उनके पल्ले कुछ पढ़ने वाला नहीं है। उनको ज्ञान तो पहले से मिल गया था। इधर कयाधु जी से नारद जी की भेंट हुई थी, नारद जी का भी दर्शन हो गया था। दो की कृपा, वो कृपा हटने वाली कहां है? और केवल भगवान विष्णु के विषय में दोष द्वेष करने के लिए गुरु लोग बताते थे। लेकिन जब गुरु जी पढ़ाएं तो महाराज पढ़ लिया। उसके बाद जैसे पढ़ने के बाद हटे, फिर भगवान के भजन में लग जाए। उनके दिल में तो बस यही हो गया था, यही एक मंत्र है प्यारा, हरे शरणम हरे शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरे शरणम हरे शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। प्रहलाद जी केवल एक मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी मंत्र का जाप करते। इसके सिवा उनके दिल में कोई था ही नहीं। केवल भगवान का भजन करना, भगवान के नाम का जाप करना। गुरु जी पढ़ाते रह गए, प्रहलाद जी सीखते रह गए, लेकिन प्रहलाद जी के दिमाग में कुछ आया नहीं। कुछ दिन तक हमारे प्रहलाद जी विद्यालय में रहे, तो पिता का कर्तव्य होता है कि अगर मेरा बेटा कहीं बाहर पढ़ता हो तो महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में उससे मिलने जाना चाहिए। और क्यों जाना चाहिए?
कि मेरा बेटा कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, किससे पढ़ता है। ये मेरा कर्तव्य बनता है देखने को। अगर मेरी बेटी कहीं बाहर पढ़ रही है तो ध्यान रखना चाहिए, ये माँ बाप का कर्तव्य होता है। आज हमारे प्रहलाद जी को देखने के लिए हिरण्यकश्यपु उस स्कूल में प्रवेश करते हैं और पूछा, बेटा आज तक आपने क्या पढ़ा है, कुछ हमें आप सुनाओगे? प्रहलाद जी ने कहा, जी पिताजी जरूर मैं आपको सुनाऊंगा। क्या? वानमं गतो यद्य हरि आश्रियेत। इस संसार में भगवान के सिवा कोई है नहीं महाराज। अगर आपको कोई रक्षा व्यवस्था कर सकता है तो भगवान है। भगवान के सिवा इस संसार में है नहीं। और जैसे भगवान का उपमा सुना, सारे गुरुओं को बुलाए, तुम सब साइड में आओ। हमने अपने बेटे को इसलिए नहीं भेजा था कि मेरे दुश्मन का नाम ले। सभी गुरुओं को बुला करके फटकार लगाया कि तुम क्या सिखा रहे हो, मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है। अगर आइंदा ऐसी गलती हुई तो आप लोगों को इस स्कूल से निकाल देंगे। सारे गुरुओं को फटकार लगा करके हिरण्यकश्यपु वापस घर आ गए। गुरु लोग कहते हैं, बेटा तुम्हें तो हम अच्छी अच्छी शिक्षा देते हैं, तुम ये शिक्षा कहाँ से लाते हो? तुम्हें इस स्कूल में और कोई अलग से पढ़ाता है क्या? कहा, गुरुजी हमें पढ़ाने वाला कोई नहीं है, हम तो जानते हैं, हमें क्या बता सकते हो? कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी ने भेजा है राजपाट करने के लिए, राजपाट सीखने के लिए कैसे चलाते हैं, तुम अपने राजपाट कैसे चलाओगे जब तुम अपने शत्रु का नाम लोगे? प्रहलाद जी ने कहा, महाराज कौन सा राज, कौन सा पाठ, ये सब भगवान का दिया हुआ है। भगवान चाहेंगे तो राज्य मिलेगा, भगवान नहीं चाहेंगे तो राज्य आपसे चला जाएगा। जो देने वाला है मैं उसकी उपासना कर रहा हूं। हम उस सत्ता की पूजा कर रहे हैं जिसको कोई हिला नहीं सकता है। मैं मजार पे चादर नहीं चढ़ाने जाता हूं। मेरे इष्ट केवल भगवान हैं। कहा, बेटा मेरी नौकरी खतरे में क्यों डाल रहे हो? जानते हो आपके पिताजी मेरा क्या हाल करेंगे? गुरुजी हम तो चाहते हैं कि तुम हमारे साथ में आ जाओ, भगवान के शरण में आ जाओ, क्यों पड़े हो परपंच में? हमारे भगवान से टक्कर लेने वाला इस जन्म में या कई जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन उनसे टक्कर ले नहीं पाओगे। इसलिए गुरुजी कहते हैं हमारे शरण में नहीं, हमारे भगवान के शरण में आ जाओगे, आपका कल्याण हो जाएगा। कहा, बेटा सुधर जाओ, अपने पिताजी को तुम जानते नहीं हो। कहा, मैं उन्हीं के यहाँ पैदा हुआ हूं, मैं इनको जन्म से जानता हूं। हमारे पिताजी उससे द्वेष कर रहे हैं जो कण कण में विराजमान है। मैं पिताजी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कहा, बेटा पिता के खिलाफ नहीं जाते, पिता का कहना मानना चाहिए, माता का कहना मानना चाहिए। माँ और बाप बड़े भाग्य से मिलते हैं, नहीं तो ऐसे ऐसे मौके आते हैं कि माँ जन्म से छोड़ करके चली जाती है। अकेला माँ का आंचल की छैया आपको नहीं मिल पाती। आप अपने माँ बाप को क्यों इतना सता रहे हो? कहा, गुरुजी मैं किसी को नहीं सता रहा हूं, जैसा आप कहोगे वैसा ही करूंगा।
भाई गुरु का वचन मानना चाहिए। जो गुरुजी पढ़ाते प्रहलाद पढ़ लेते, जब एकांत पाते तो भगवान का भजन करते। कुछ दिन के बाद पिताजी स्कूल में पुनः आए और कहा, बेटा आपने क्या सीखा है? अपने गोद में उठा लिए और खिलाने लगे। बेटा बहुत दिन हो गया आपको देखे हुए, आपके बिना रह नहीं पा रहा हूं। मेरा राजपाट संभालने वाले तुम एक ही हो, आपके लिए सारी व्यवस्था है। बेटा राजपाट कैसे चलाया जाता है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी कौन राजा और कौन प्रजा? राजा तो एक है। अब बहुत जोर से गुस्सा आ रही है, तो प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को नौधा भक्ति सुना दी। कहा, पिताजी प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी इस संसार में अगर कोई है तो भगवान विष्णु है, और आप भी भगवान का ही पूजन पाठ करिए, संतों के शरण में लगिए। जिसका आपने पूजा पाठ बंद करवा दिया है, संत लोग आपको आशीर्वाद नहीं बद्दुआ दे रहे हैं। और नौधा भक्ति जैसे सुनाया, प्रथम भगत संतन कर संगा, प्रथम भगत संतन कर संगा, सररति मम कथा प्रसंगा। गुरु पद पंकज से ईश्वर भगति अमान, चौथी भगति मम गुलेर, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, छठम शील विरत बहु प्रेमा, निरत निरंतर सजन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेगा, मोते संत अधिक कर लेगा, अधिक कर लेगा। आठम जलालब संतोषा, सपने नहीं देखहि पर दोषा, सपने नहीं देखहि पर दोषा। नमः सरल सब सदचल हीना, नमः सरल सब सदचल हीना, नमः सरल सब सदचल हीना। मम भरोस ये हरस दीना, नवमा एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष सचराचर कोई। प्रथम भगत संतन कर संगा। पिताजी किसी संत के शरण में लग जाओ, भगवान की सेवा करो।
जिससे आपका कल्याण हो जाएगा। किसी में दोष ना देखो, सब में भगवान का निवास है, भगवान को देखो। और जैसे नौधा भक्ति का ज्ञान प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को सुनाया कि गोद में लिए थे और छोड़ दिए, ये तो मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, मैं तो इसको भेजा था राजपाट चलाने के लिए कि सीख लेगा कि राजपाट कैसे चलाते हैं, और ये हमारे शत्रु का ही नाम भजे जा रहा है। आज से स्कूल में रहना आपका बंद हो गया, तुम हमारे साथ चलो। और आज से हमारे प्रहलाद जी को बड़ा दंड झेलना पड़ रहा है। एक बड़ी हाथी थी, वो पागल थी। प्रहलाद जी को एक बड़े से खंभे में बांधा गया और उस हाथी को छोड़ दिया गया कि इस बच्चे को समाप्त कर दो। हिरण्यकश्यपु के मन में यह विचार आ गया, ऐसा संतान होना व्यर्थ है। अगर पैर में कांटा गड़ गया हो तो उसे तत्काल निकाल दो। अगर एक उंगली खराब हो गई है तो सब का इंतजार मत करो, उसको कटवा दो, नहीं तो सब खराब हो जाएंगे। राजा के मन में ये विचार आया कि मेरा बेटा हमारे हाथ से बाहर चला गया है, इससे बढ़िया है कि इसको समाप्त करवा दो। बड़ा प्रयास किया, हाथी को मदिरा पान करा करके और छोड़ा गया। और जैसे हाथी उनके तरफ दौड़ी, भगवान का भजन करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और हाथी में कहा, गणेश जी महाराज आप यहां कैसे आ गए? बंदहु शंभु भवानी के नंदन, आनंद कंद निकंद पति जय। दीन निदायक रिद्धि व सिद्धि के, हे गण नायक मोपे पसी जय। बुद्धि के दाता गजानन आनन, मेरी कुबुद्धि सुबुद्धि करी जय। मूषक वाहन छाड़ विनायक, पूजा में आई के आसन लीजय। अरे गणेश जी महाराज आप यहाँ? हाथी इतनी वेग से दौड़ती हुई आ रही थी कि अभी लगा कि प्रहलाद की समाप्ति अभी ही हो जाएगी। और जैसे अब प्रहलाद जी ने स्तुति किया, हाथी शरणागत हो गया। चारों तरफ से सब लोग देख रहे हैं, हाथ बंधा हुआ है प्रहलाद जी का, पैर बंधा हुआ है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। प्रहलाद जी के अंदर है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। जो मंत्र का जाप कर रहे हैं उस पे अटूट विश्वास है। उसके बाद उससे भी नहीं मरे प्रहलाद जी, तो क्या किया, एक अंधेरा सा कमरा था, उस कमरे में ले जाकर के प्रहलाद जी को छोड़ दिए। छोटी सी अवस्था के प्रहलाद जी भगवान का भजन करते करते उस कमरे में जैसे गए, इधर द्वारपाल लोग एक विराट सांप को छोड़ दिया जो बड़ा विषधर था। छोड़ करके कमरा बंद कर दिया। प्रहलाद जी भगवान का भजन कर रहे थे। कहा, हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, अरे मुरलीधर तुम किस किस भेष में आ जाते हो मुझे बचाने के लिए। सांप को उठाया, गले से लगा लिया, रोने लगे भगवान का मंत्र का जाप करते हुए। और उस मुरली वाले का ध्यान करते हैं। कहा,
प्रभु मैं तो आपको दिल दे बैठा, हम तुमको दिल दे बैठे, मुरलीधर छलिया हम तुमको दिल दे बैठे, मुरलीधर छलिया मोहन हम तुमको दिल दे बैठे। हरि बोल। हरि बोल। कितने लोग पागल हैं भगवान के नाम के, उठाओ पूरे हाथ और ताली बजाते हैं मेरे साथ आओ। क्या तो पहले मेरे साथ छलिया
भगवान के दर्शन हो जाए। उठाओ गुरु मेरा, अभी दर्शन होगा लेकिन ताली बजानी पड़ेगी। जय जय। मैं भी माँ सुन के राने सब, मैं भी माँ सुन के राने सब, तुम मिल जाओ तो चैन मेरे और मन खोज गिरी। खोज गिरी तुम्हें पाता नहीं, तुम होगी उसी में मन में है मुरलीधर चलिया मोहने हम दी तो तुझे दिल दे मुरलीधर। राजेश्वर राजा राम तुम्ही, राजेश्वर राजा राम तुम्ही, प्रभु योगेश्वर घन श्याम तुम्ही, प्रभु योगेश्वर घन श्याम तुम्ही। और धारी बने हो हरि बोल। हरि बने कभी मुरली बजायमो, कातिक पे जावे मुरलीधर चलिया मोहने हम दी तो तुझे दिल दे मुरलीधर चलिया मोहने हम दी तो तुझे दिल दे। और बाकी बिहारी लाल की उस सर्प को गले से लगाकर मुरली वाले का ध्यान किया। कन्हैया आप हर जगह मेरी रक्षा कर रहे हैं, क्यों? प्रहलाद जी को उस मंत्र पे विश्वास है, छोटा सा मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र पर उनको अटल विश्वास है। एक बार एक गुरुजी इस मंत्र का जाप कर रहे थे, उनके साथ में एक चेला था। तो गुरुजी का नियम था, पूरा दिन चलते थे, जहां शाम हो जाता था वहीं विश्राम करते थे। और जैसे विश्राम किया, चेला ने कहा गुरुजी इस एरिया में तो गन्ना बड़ा अच्छा लगा है, हमें लगता है इस गोंडा क्षेत्र में आया होगा। और जैसे गुरुजी ने विश्राम किया तो कहा गुरुजी हम चाहते हैं कि एक गन्ना ले आएं। गुरुजी ने कहा बेटा ये किसी का गन्ना है, आप तोड़ोगे तो लोग बुरा मान जाएंगे। अरे गुरुजी आप आदेश दे दी, एक ही गन्ना तो लेना है। गुरुजी के कहने पर चेला गन्ना लेने जैसे गया और गन्ना को तोड़ा। इधर से जिसका खेत था वो लाठी लेकर के दौड़ा। कहा अरे मेरे गन्ना में कौन जा रहा है? गुरुजी मंत्र जाप कर रहे थे, मंत्र बीच में छोड़ नहीं सकते थे, देख रहे थे कि चेला भी मारा जाएगा। तो गुरुजी मंत्र को जाप करते करते कहा ओम। ओम मतलब बड़ा। शिष्य ने गुरुजी की तरफ देखा, कहा ओम। शिष्य समझ नहीं पाया, कहा नमो, आपसे बड़ा है। अगर कुछ नहीं कह सकते उसके सामने झुक जाओ।
ओम नमो। अब उसको भी चेला समझ नहीं पाया। ओम नमो भगवते, अरे नहीं कुछ कर पा रहे तो वहां से भाग लो। फिर भी शिष्य नहीं समझ पाया। कहा वासुदेवाय, मतलब बांस का डंडा लिया है, अगर नहीं भागोगे तो बांस का डंडा आपके ऊपर पड़ेगा। गुरु जी जैसे इसको बोले, चेला समझ गया, वहां से भगा गुरु जी के पास में। तो ये मंत्र इतना कारीगर है कि जैसा आप भजोगे वैसे ही आपको लाभ मिलेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का प्रहलाद जी हमेशा अपने सांसों पे बांध लिया, अपने सांसों की डोरी बना करके इस मंत्र को प्रयोग लिया और हमेशा भजने लगे। यहां पर द्वारपाल खड़े थे, कहा अब तो सांप ने समाप्त कर दिया होगा, चल करके अंदर देखते हैं। 2-3 घंटा हो गया और यहां अंदर उस सर्प से हमारे प्रहलाद जी बात कर रहे हैं। जाकर के हिरण्याकश्यपु से बताया कि महाराज वो तो अभी जिंदा है। सब पकड़ कर राजा के पास ले गए। राजा ने आदेश दिया, ये ऐसे नहीं मरेगा, इसको ले जाओ, सबसे ऊंची जो पहाड़ हो उससे धक्का दे दो। 4 लोग प्रहलाद जी को पकड़े, बड़े बड़े मोटे मोटे द्वारपाल थे और हमारे प्रहलाद जी बड़े छोटे थे। चारों तरफ से बड़े बड़े पहलवान लगे, बीच में हमारे प्रहलाद जी चल रहे हैं और उस विशाल पहाड़ पर ले गए, जो सबसे बड़ा पहाड़ था उसके ऊपर खड़ा किया और जितने द्वारपाल थे प्रहलाद को उठा करके समुद्र में फेंक दिया और फेंक करके वापस चले आए। आकर के बताया अब तो उसका काम समाप्त हो गया, मैंने सबसे ऊंची चोटी से फेंका है, वहां से कोई बच नहीं सकता है। और प्रहलाद जी भगवान का नाम जपते जपते, भगवान है कहाँ नहीं, जल में भी भगवान को देख लिए और भगवान वहां पर भी उनका रक्षा कर लिए। इधर द्वारपाल पहुंचे, पीछे से हमारे प्रहलाद जी पहुंचते हैं। इधर द्वारपाल कह रहे हैं आपका बेटा समाप्त हो गया, इधर हमारे प्रहलाद जी कह रहे नहीं पिताजी मैं आ गया। पीछे से प्रहलाद जी बोल पड़े, बड़ी गुस्साई, अरे तुझे कौन बचाता है? तो कहा पिताजी जो आपको भोजन देता है वही मुझे बचाता है, जिसका तुम अन्न खा रहे हो, जिसकी सत्ता में आप चल रहे हो। कहा तुम ऐसे नहीं मानोगे। अपने बहन को बुलाया, होलिका देवी को, कहा होलिका देवी को वरदान ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ है कि कभी होलिका देवी अग्नि में नहीं जल सकती हैं। होलिका देवी को बुलाया और बड़े लक्कड़ का घेरा बना करके होलिका देवी को बैठाया और उन्हीं के गोद में प्रहलाद जी को बैठा दिया। कहा होलिका बच जाएंगे, प्रहलाद जी जल के खत्म हो जाएंगे। चारों तरफ से आग लगा दिया गया। होलिका के पास में एक चुंदरी थी, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिला था कि जब तक आपके सर पे ये चुंदरी रहेगी तब तक आपके ऊपर अग्नि का प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रहलाद जी जैसे गोद में बैठे, होलिका का मन बदलने लगा। मैं जैसे अभागन बुआ हूं और इस भतीजे को मरते कैसे देख सकती हूं? अगर ये रहेगा तो हमारा कुल उद्धार हो जाएगा, अगर मैं रहूंगी तो हमारा कुल बर्बाद हो जाएगा।
खाली एक संत के छूने से मन वृत्तियां चेंज होने लगी। क्या किया, उस चुंदरे को धीरे से उतार के प्रहलाद जी को सर पे रख दिया। कहा आपके जैसा भक्त की जरूरत है इस खानदान में, नहीं तो इनका उद्धार कैसे होगा। तत्काल उतार के उनके सर पे रख दिया। होलिका देवी अपना जल गई, प्रहलाद जी बच गए। अब सब द्वारपाल जाके बताते हैं प्रभु जी अब तो होलिका बच गई होंगी और प्रहलाद जल के समाप्त हो गए होंगे। इधर प्रहलाद फिर पीछे से पहुंचते कि पिताजी अभी हम हैं, और जोर से फटकार लगाया। कहा तुम इधर आओ, और पकड़ के बोला तुम्हें बचाने वाला कौन है। कहा पिताजी मैं बार बार बता रहा हूं कि हमें बचाने वाला जो आपको भोजन दे रहा है, जो पूरी पृथ्वी को चला रहा है, वही हमें बचाता है। वो रहता कहाँ है। कहा पिताजी वो सर्वत्र व्यापी है, सब जगह रहता है, कण कण में निवास करता है। मैं कहाँ बता दूं कि वो नहीं है। मैं आपको समझाते समझाते परेशान हो गया। वो हर जगह है, मुझे हर कण कण में दिखाई देता है। प्रहलाद की भक्ति बड़ी पक्की हो गई। भक्त वही है जो भगवान को कण कण में देख ले। हर मनुष्य में, पशु पक्षी में, हर खंभे में, हर जड़ चेतन में परमात्मा का दर्शन होने लगे तो जान लीजिए कि भक्ति हमारी परिपक्व हो गई। नारद जी की भक्ति कैसे परिपक्व हुई। उनके जीवन में मां जैसे गुरु आ गई। नारद जी मिल गए, उनको मंत्र दे दिया। ऐसे हमारे लोगों के जीवन में गुरु होना जरूरी है। कोई ऐसा गुरु ढूंढ लो जो आपका तार संसार से नहीं परमात्मा से जोड़ दे। हमें जरूरत है ऐसे गुरु की। कोई ऐसा सतगुरु मिल जाए कि जो हमारा हरि से तार जोड़ दे। मेरा तार हरि से जोड़े, कोई ऐसा संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हरि बोल, ताली बजाइए। आप लोग भी गाइए। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हरि बोल।
ये समझना चाहिए कि हमारा तार हरे से टूट चुका है। हमारे ऊपर आपदा विपद आने प्रारंभ हो गई है और जब आपदाएं आने लगती हैं तो ये समझना चाहिए कि भगवान की कृपा हमसे रुक गई है। टूटा तार अंधेरा आया, टूटा तार अंधेरा टूटा तार अंधेरा आया, टूटा तार अंधेरा हर दिखने हर द्वारे आया, हर देना हरि का द्वारा। मेरा तार हरि से जोड़े, मेरा तार हरि से जोड़े, मेरा तार हरि से जोड़े। ऐसा कोई संत मिले, मेरा बिछड़ा में मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हरि जी से तार जोड़ना है तो दोनों हाथ ऊपर करना पड़ेगा प्रेम से और भाव के साथ ताली बजानी पड़ेगी। हरि बोल। जोड़े तार करे उजियारा, जोड़े तार करे उजियारा। अंतर में न रहे अंधियारा, अंतर में न रहे अंधियारा। मेरा आत्म रूप लगा दे, मेरा आत्म रूप लगा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं। जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं। गुरु जी से प्रार्थना करना, गुरु जी जब मेरी नैया मझधार में डगमगाने लगे, मैं कहीं अटक जाऊं, मैं कहीं भटक जाऊं, तो आप सहारा देना। जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं। हरि मिलन को जब मैं तड़पूं, हरे मिलन को जब मैं तड़पूं। मेरी बाह पकड़ के जय बाह पकड़ा देना, मेरी बाह पकड़ के मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरी बाह हरि से मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। बोल बाके बिहारी लाल के जय हो। मेरा बिछड़ा मीत मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा संत अगर जीवन में मिल जाए
तो हमें किसी चीज की चाह नहीं है। जो आज हम चाह पी रहे हैं, हमें इस चाह की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें उस चाह की जरूरत पड़ जाएगी। अगर चाह हरि से लगा तो जी हरा हो गया, तो हमें उसी हरि को याद करना है जिससे कभी चाह की जरूरत ना पड़े। हमारे गोविंद माधव आपके जीवन में ऐसे जैसे प्रहलाद के ऊपर कृपा किया, लेकिन भैया आजकल के जमाना क्या है, भगवान के लिए प्रसाद चढ़ाने जाएंगे, कोई दिक्कत हो गई तो खानदान को रोक देते, भैया वहां मत जाना, वहां जाने से हमें दिक्कत होती है। लेकिन हमारे प्रहलाद जी ऐसा सीख नहीं, अपने पिता को समझा रहे हैं, इतना दिक्कत झेलने के बाद पिता को फिर भी समझा रहे हैं कि आप मेरे प्रभु के शरण में आ जाओ। जितना तकलीफ प्रहलाद जी को मिला है, अगर हम मनुष्यों को मिल जाए तो हम भगवान को सर्वप्रथम छोड़ देंगे। भगवान की पूजा पाठ सर्वप्रथम बंद हो जाती है। घर में थोड़ी सी आपत्ति विपत्ति आ गई तो सर्वप्रथम हम अपने घर के मंदिर को बंद करते, मंदिर को हटा देते हैं। पहला काम मेरा यही है, भैया उनसे द्वेष करो जो आपके साथ नहीं दे सकते हैं। हरि आपके हर संकट में आपकी ही मदद करेंगे। सबसे बड़ा यार और मित्र अगर कोई है तो कन्हैया है। आपके दुख के दिनों में वो बड़ा काम आएगा। और जब आपका दुख का दिन आएगा ना, तो जितने साथी आपके हैं आपको पहचानना बंद कर देंगे। जब आपके ऊपर दुख की घड़ी आए, आपके साथ में जो लग वही सग, आपके दुख में जो खड़ा हो जाए वही सबसे बड़ा आपका मित्र है। और हमारे दुख में कन्हैया हमेशा खड़े रहते हैं। सुदामा के पास दुख आया तो भगवान श्री कृष्ण, मीरा के पास दुख आया कोई अपनाने वाला नहीं हुआ तो भगवान श्री कृष्ण, प्रहलाद जी के पास इतनी समस्याएं आई तो कौन आया? भगवान आए। ध्रुव जी को धक्का देकर के बाहर निकाल दिया गया, कौन सहारा बना? भगवान बने। तो जब जीवन में भगवान ही सहारा बनते हैं तो शुरू से ही हम भगवान को क्यों ना अपना लें? जब मेरे पास समस्या है तो हम राम राम कहने लगे, उपाय करने लगे, हनुमानगढ़ी जाने लगे, प्रसाद चढ़ाने लगे। ये भक्ति नहीं है, ये स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुन सबका यारिती। ये स्वार्थी है संसार, स्वार्थ बस प्रेम कर रहा है। आपके पास धन दौलत है तो आपसे बहुत लोग मिलेंगे, आपके पास धन नहीं है तो आपसे मिलने के लिए लोग कतराते हैं। आप स्वतः अपने आप को देखिए, एक पावदान पे खड़े करिए कि पहले मैं क्या था, आज क्या हूं। पहले मुझे क्यों नहीं लोग मानते थे, आज क्यों मान रहे हैं। जब आपके पास प्रतिष्ठा मान सम्मान आता है तो आपको सब पूछना शुरू कर देते हैं। जो नहीं जानता वो भी राम राम कहता है। इसलिए माया इतनी प्रबल है, हम माया में भटक जाते हैं और माया में भूल करके मायापति को छोड़ देते हैं। लेकिन बहुत दिक्कतें प्रहलाद जी ने झेली, लेकिन परमात्मा को नहीं छोड़ा, पिता से द्वेष कर लिया। और हमारे भगवान भी साथ प्रहलाद का नहीं छोड़े, हर समय उनके काम आते गए। प्रहलाद जी हमारे कहा पिताजी सर्वत्र हमारे प्रभु दिखाई देते हैं, कहा नहीं है। कहा तुम्हारे प्रभु जी क्या इस खंभे में हैं?
कहा पिताजी जब कण-कण में है तो क्या इस खंबे में नहीं हो सकते? हमारे परमात्मा हमारे आराध्य इस खंबे में है। और जैसे सुना कि इस खंबे में है तो गदा उठा करके दौड़ पड़ा और इतनी जोर से मारा उस खंबे पर, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान के, नरसिंह भगवान के। इतना तीव्र भेष बना करके क्रोधित में हमारे नरसिंह भगवान आए कि पृथ्वी कांपने लगी, देवता लोग घबरा गए, ब्रह्मा शिव घबराने लगे। और हमारे प्रहलाद जी एक दीवाल के पल्ले के पीछे छुप गए और हिरण्याकश्यप जमीन पर पड़ा। तत्काल उनके बाल को पकड़ा और दहली पर ले आए और जैसे मारने चला रोक दिया। कहा अरे आप मुझे नहीं मार सकते हो। कहा भगवान ने कहा क्यों? कहा मैं वरदान पाया हूं। किससे? ब्रह्मा जी से। कौन सा वरदान लिया? कहा मैं ना अंदर मरूंगा ना बाहर मरूंगा। परमात्मा ने कहा ना आप अंदर हैं ना बाहर हैं, आप बीच दहली पर हैं। कहा मैं ना रात में मर सकता हूं ना दिन में। परमात्मा ने कहा ना दिन है ना रात है, ये गोधरी वेला है। कहा मैं ना ऊपर मर सकता हूं ना नीचे मर सकता हूं। कहा अरे मूर्ख तू देख मेरे जंघे पे आ रहा है, ना आप ऊपर हैं ना नीचे हैं, आप मेरे जंघे पे हैं। कहा मैं 12 महीने में नहीं मर सकता हूं। कहा ये 12 महीना नहीं, ये 13वां महीना है आपके लिए बना है, जिसे हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं, अधिक मास कहते हैं। कहा ये 13वां महीना है आपके लिए। कहा मैं वरदान एक और मांगा हूं, ब्रह्मा जी के बनाए हुए किसी सृष्टि में कोई मनुष्य हो या पक्षी हो, किसी से हम नहीं मर सकते हैं। कहा ब्रह्मा जी मुझे नहीं बनाए हैं, हमने ब्रह्मा जी को बनाया है। कहा मैं ना अस्त्र से मर सकता हूं ना शस्त्र से मर सकता हूं। कहा मैं ना अस्त्र लाया हूं और ना शस्त्र लाया हूं, बस आपके लिए मेरा ये नाखून ही काफी है। और जैसे सारे वरदान उसके निष्फल हुए, हमारे भगवान ने उसके पेट में अपने नाखून को गड़ाया और पेट को फाड़ दिया। आंख को निकाल करके पहन करके चिल्लाने लगे, जय जयकार होने लगा। हिरण्याकश्यप की समाप्ति हो गई। अब सारे देवता घबराए हुए हैं, सब अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में हैं। भैया हिरण्याकश्यप तो चला गया, अब किसकी कुर्सी खतरे में हो जाए? भाई मोदी जी कुछ देने के लिए बोल दे कि हमें आपको देना है, तो सभी लोग घबराएंगे किसकी कुर्सी खतरे में हो जाए। भगवान ने कहा मेरा भक्त कहाँ है? भगवान इतने क्रोधित थे कि उनके क्रोध को कोई शांत करना ही नहीं सकता, क्रोध शांत हो ही नहीं सकता था। सब देवता भागते भागते माँ लक्ष्मी के पास गए, माँ आप ही उनको शांत कर सकती हो। मैया ने सुंदर साड़ी पहन करके, सुंदर श्रृंगार करके, हाथ में थाली लेकर के आरती की। भगवान के पास जैसे पहुंची, भगवान ने हुंकार मारा, माँ लक्ष्मी उल्टे पैर वैकुंठ को चली गई। अब नारद जी सोचे क्या करें, ब्रह्मा जी भी घबराए। नारद जी को एक उपाय आया, जिस भक्त के लिए हमारे भगवान आए हैं उस भक्त को क्यों ना आगे कर दिया जाए। नारद जी ने उस छोटे से बालक का हाथ पकड़ करके भगवान के सामने कर दिया। भगवान उनको पाए और पाने के बाद गोदी में ले लिया और गोदी में जैसे लिया चूमने लगे। कहा भक्त मुझे माफ करना, देर हुई आने में। कहा तुम वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? कहा प्रभु अगर कुछ देना चाहते तो मेरे पिता का उद्धार कर देना। कहा बेटा तुम्हारे जैसे बेटा किसी के घर में पैदा हो जाए, उसके 7 पीढ़ी नहीं 21 पीढ़ी तर जाती है, तुम्हारे पिताजी का उद्धार हो जाएगा।
कहा बस मैं यही चाहता हूं। भगवान ने उनको सिंहासन में बैठाया, तिलक किया, कहा तुम राज करो, उसके बाद में आप हमारे धाम आ जाना। एक बार भगवान का नाम लीजिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करके भगवान जी को दिए हैं और ताली बजाते हैं। बांके बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित कहते महाराज भगवान की कृपा किस पर कब हो जाए कोई पता नहीं है, और भगवान मनुष्य पर कृपा नहीं पशु पक्षी पर भी कृपा करते हैं। महाराज कैसे? अष्टम स्कंद में बताते हैं कि गज और ग्रह का जब लड़ाई होने लगा तो गज को बचाने के लिए हमारे परमात्मा गोविंद आए। एक बार एक हाथी था, वो अपने पूरे परिवार के साथ घूमने गया तो एक सरोवर मिला, उस सरोवर में पूरे परिवार साथ में स्नान करने लगे और उस सरोवर में एक मगरमच्छ रहता था और सरोवर बहुत सुंदर था। त्रिकोट नाम का पर्वत था, उस पर्वत के बीच में सुंदर सरोवर था। हाथी का जात ये जितने पुष्प पौधे लगे से तोड़ने लगा, बिखेरने लगा, सब पूरे परिवार स्नान करने लगा। ग्रह ने देखा कि इस सरोवर में कौन है और उस गज का पैर पकड़ लिया और खींचने लगा। कई वर्षों तक युद्ध चला, पहले एक एक करके दूसरे को निकालने की कोशिश किया, सब विफल होते गए। पुत्र छोड़ करके चला गया, साथ में पत्नी थी, पत्नी छोड़ करके चली गई। उसके बाद में केवल ग्रह गज बचा और ग्रह ने खींचते हुए अंदर ले गया। और जैसे हाथी डूबने लगा तो देखा अब कोई सहारा संसार में नहीं है, तो केवल परमात्मा को पुकारा और परमात्मा दौड़ते हुए आए, गज का भी उद्धार किया और ग्रह का भी उद्धार किया। बोलिए बांके बिहारी लाल की, सांवरा सरकार की। तो हमारे गोविंद भगवान गज पर भी और ग्रह का भी उद्धार किया। भगवान किसी के प्रति यह नहीं कि वो मनुष्य हैं, ये पशु हैं तो हम मनुष्य पर कृपा करें, पशुओं पे नहीं। भगवान सभी पर कृपा करते हैं। उसके बाद में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले, देवासुर संग्राम हुआ, अमृत का कलश निकला, साथ में माँ लक्ष्मी आई। माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ हो गई और देवता लोग अमृत का कलश लेकर आ रहे थे। जैसे निकला तो देवताओं लोग तो आशा लगाए थे कि हमें पहले मिलेगा, तो राक्षस लोग क्या किए, पहले अमृत का कलश ले लिए। तो भगवान विष्णु मोहिनी का रूप बना करके राक्षसों से ले लिया और देवताओं को पिला दिया। उन्हीं के बीच में सूर्यभानु नाम का राक्षस था, वो भी पी लिया, जो आज राहु केतु के नाम से जाना जाता है। नवग्रहों में उसकी पूजा होती है। भगवान ने जान पाया कि सूर्यभानु नाम का दैत्य
अमृत पी लिया है तो सर उसका काट दिया, और आज वही नवग्रह में पूजे जाते हैं। ये शुक्राचार्य को अच्छा नहीं लगा कि भगवान भेदभाव कर रहे हैं। इधर अपजित मुहूर्त में वामन भगवान का अवतार होता है। वामन भगवान दिति के गर्भ से पैदा हुए, बड़ा तपस्या किया था, और उनके यहाँ स्वयं परमात्मा वामन का रूप लेकर आए। बोले वामन भगवान के। इधर शुक्राचार्य जी अपने शिष्य बलि से यज्ञ करवाना प्रारंभ किया। कहा तुम यज्ञ करो, 100 यज्ञ कर लोगे, इंद्र आप बन जाओगे। देवताओं पे कई बार चढ़ाई किया, देवताओं को खदेड़ दिया, पुनः यज्ञ करना प्रारंभ किया। और यज्ञ ऐसा कर रहे थे कि जो उनके दरवाजे पर पहुंचते उनको सब कुछ दान करते, जो कोई कुछ मांग लेता उसे वो परिपूर्ण करते। हमारे वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर पहुंचते हैं। भगवान वामन को सभी लोग अपना आयुध दिए, और वामन भगवान खड़ाऊं पहन करके एक छतरी लेकर के राजा बलि के घर पहुंचने के लिए निकल पड़े। हरि वामन का रूप बनाया, बलि राजा को चलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए। ताली बजाते हुए सभी लोग भाव से गाइए हरि बोल। ऐसे नहीं मीठी मीठी तालियां बजाते हुए हरि बोल। माथे तिलक सोहे, सिर पर छत्र सोहे। माथे तिलक सोहे, माथे छत्र सोहे, हाथों में कमंडल साजे, बलि राजा के चलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए। हरि बोल। जनेऊ धरे, सिर पे चोटी सहे, और चरणों में खड़ा साजे, चरणों में खड़ा साजे, बलि राजा को चलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए। बोल बाकी बिहारी लाल की। वामन भगवान उनके दरवाजे पर पहुंचे। ब्राह्मण को देख करके राजा बलि उठ पड़े। कहा ब्राह्मण देवता आप हमारे दरवाजे पे आए हैं, कुछ मांग लीजिए, क्या चाहिए? कहा राजन अगर आप देना चाहते तो ऐसे मैं नहीं ले सकता हूँ, क्या करना पड़ेगा? कहा आप संकल्प लीजिए, अगर आप संकल्प लेंगे तभी हम आपसे लेंगे।
कहा ठीक है मैं संकल्प लूंगा। हाथ में जल दिया और संकल्प पढ़ना शुरू किया। तो शुक्राचार्य जी ने आंख बंद किया तो देखा ये साक्षात नारायण भगवान विष्णु हैं। रोकने का प्रयास किया लेकिन प्रयास विफल हो गया। तो एक लोटिया आती है जिसमें टोटी लगी होती, उस टोटी से जल गिरा रहे थे। तो शुक्राचार्य जी ने अपना सूक्ष्म रूप बना करके उस टोटी में प्रवेश कर गए। जल गिरना बंद हो गया। बावन भगवान समझ गए ये किसकी करामात है। अपने छत्र से एक कुश का डंठी निकाला और उसमें लगा दिया। शुक्राचार्य की एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई। बोले बावन भगवान के। जल गिरने लगा, संकल्प हो गया। कहा हमें 3 पग भूमि चाहिए। कहा हम तो जाने थे कि राजपाट मांगोगे, तुम 3 पग भूमि खाली। कहा राजा हमें ज्यादा नहीं